हेलो स्टूडेंट, मैं साजिदा अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद एसए में। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है MAD2 सतत विकास मुद्दे एवं चुनौतियाँ, MA सेकेंड ईयर इग्नू यूनिवर्सिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है सतत जीवन शैली। ठीक है, आइए देखते हैं सतत जीवन शैली क्या है। इस प्रश्न का उत्तर प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न ही होगा। कहने का मतलब ये हर किसी का जो जीवन का तरीका होता है, जो जीने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है, तो इसलिए हर व्यक्ति के लिए इसका जो आंसर है वो भी अलग अलग होएगा। परंतु फिर भी हम कुछ आधारभूत निर्देश दे सकते हैं। इसे हमें स्थानीय रीति रिवाज व संस्कृति के अनुरूप अपने अनुसार ढालना है। ठीक है, कुछ आधारभूत निर्देशक इस प्रकार है और इसे हमें अपने रीति रिवाज व संस्कृति के अनुरूप ढालना है। फर्स्ट पॉइंट है सोच विचार खाना। समृद्ध देशों में अच्छे जीवन के लक्षण ताज़ा भोजन। समृद्ध जो अच्छे देश होते हैं, जो विकसित देश होते हैं, उन देशों में अच्छे जीवन के क्या लक्षण हैं? ताज़ा भोजन होना चाहिए, कम मांस तथा संसाधित खाद्य पदार्थों को ना खाना माना जाने लगा है। जब भोजन वस्तु का चयन करें तो स्वयं से निम्नलिखित प्रश्न पूछे। जब किसी भी वस्तु या भोजन का चयन करें, जब भोजन वस्तु का मतलब किसी भी खाने का जब हम चयन करें तो स्वयं से क्या पूछना जाना चाहिए, वो इन प्रश्नों को पूछा जाना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है, क्या इस भोजन वस्तु के उत्पादन में पशुओं को अनावश्यक पीड़ा सहनी पड़ी है। कहने का मतलब ये जब किसी भी हम भोजन वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो उस उत्पादन के लिए हम किसी पशु को कोई अनावश्यक पीड़ा तो नहीं सहनी पड़ रही है, ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए स्वयं से, खुद से। या फिर किसी अन्य मानव को कष्ट तो नहीं सहना पड़ रहा है, या किसी अन्य व्यक्ति को इससे कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है। भोजन कहाँ से आया है, ठीक है, मतलब कितनी दूर से आया है, कितने पास से आया। अगर जो घर के पास से आया है तो अच्छा है, उतना ही बेहतर है। भोजन का उत्पादन कैसा हुआ, ठीक है, इसका उत्पादन किस तरीके से किया गया है। क्या इसके उत्पादन में कीटनाशक उर्वरकों का प्रयोग किया गया है, तो उसमें कम से कम कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग हो, वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये कुछ प्रश्न पूछे जाने चाहिए। सेकंड चीज़ है सोच विचारपूर्ण खरीदना। ठीक है, स्थानीय बाज़ार से जब हम खरीदारी करते हैं तो हमें पैदल करनी चाहिए या साइकिल, दूर है तो साइकिल से करनी चाहिए, अन्यथा पैदल करनी चाहिए, क्योंकि हम इससे हमारा क्या होगा, एक व्यायाम हो जाएगा। क्योंकि हम रेगुलर व्यायाम नहीं कर पाते, तो अगर जो हम साइकिल से चले गए या पैदल चले गए तो उससे हमारा व्यायाम हो जाएगा। गाड़ी वगैरह का प्रयोग ना करें। पैक हुए भोजन पदार्थ पर सही लेबल होना चाहिए। ठीक है, पैक हुए वो भोजन पर ना लेबल का अच्छी से सही से जानकारी होनी चाहिए। उससे क्या होता है, ये उसमें सारी चीज़ें लिखी होती है कि कहाँ से बना है, कहाँ पैदा किया गया, इसकी सारी जानकारी लेबल पर होनी आवश्यक है ताकि उपभोक्ता को सही चयन करने में सहायता मिल सके। ठीक है, थर्ड पॉइंट है उत्पादित पदार्थों का चयन सोच समझकर करना। स्वयं से ये प्रश्न पूछे कि क्या आपको इसकी आवश्यकता है या इच्छा है। ठीक है, ये नहीं कि हमें उस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है फिर भी हम उस चीज़ को ले लें। अगर जो हमें सच में उस चीज़ की ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो हम उसे ज़रूर खरीदें, अन्यथा ना खरीदें। सोच विचार बैंक का चयन। ठीक है, बैंक का चयन भी जब करें तो सोच समझ के करना चाहिए। पूंजी निवेश के लिए नीति पूरक बैंक का चयन करें। ठीक है, नीति पूरक, जिसमें किसी नीति उद्देश्य हो, किसी की कोई नीति पूर्वक जो बैंक होता है उसका चयन करें। किसी भी नीति पूर्वक बैंक या निवेश समूह के पास पूंजी रखने से आप इन बात से आश्वस्त हो सकते हैं कि आपका पैसा ऐसे कार्य में निवेशित होगा जो विकास एवं सतत उद्योग को समर्थन करता है। ठीक है, अगर जो किसी नीति पूर्वक बैंक का चयन करेंगे तो उससे हमें इस चीज़ का हमें दिलासा रहेगा कि हाँ, हमारे जो पैसे ऐसे कार्य में लग रहे हैं जो सतत विकास से संबंधित हो। सोच विचारक मतदान। ठीक है, मतदान भी बहुत सोच समझ के करना चाहिए ना, क्योंकि एक एक मत बहुत कीमती होता है। अपनी राजनीतिक शक्ति का उपयोग भली भांति करें। सततशीलता को प्रोत्साहन देने के लिए अपनी सरकार पर दबाव डालें। ठीक है, अपनी सरकार पर दबाव डालना चाहिए। और हम दबाव कैसे डाल सकते हैं, जब हम मतदान का अच्छे से चयन करेंगे, अपने मत का अच्छे से प्रयोग करेंगे, ताकि सततशीलता की व्यवस्था कायम हो सके। इसलिए अपने मतदान सोच समझ कर करें।
फिफ्थ पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों का सोच विचार कर प्रयोग। प्राकृतिक संसाधनों का भी बहुत सोच विचार कर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कुछ प्राकृतिक संसाधन हमें सीमित होते हैं, परंतु प्राकृतिक संसाधनों का इतना ज़्यादा शोषण हो रहा है। अगर जो हम इतना ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसलिए प्राकृतिक संसाधनों का भी सोच समझकर हमें प्रयोग करना चाहिए। यदि हम भविष्य की नज़र दौड़ाएं तो ज्ञान होगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कुछ नहीं बचा पाएंगे। इसलिए ये विचार करना आवश्यक है कि आप जो कुछ भी प्रयोग करें वह क्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदूषण फैलाता है, क्या इससे जलवायु परिवर्तित होता है। ठीक है, किसी भी तरीके से, सीधे तरीके से या मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी जरिए से वो उससे पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। अगर जो हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। सोच समझकर संवाद करना। ठीक है, बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए। कहते हैं ना, बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक बार जो ज़बान से निकल गया वो चीज़ वापस तो अंदर नहीं, वो जो हमने वर्ड बोल दी वापस थोड़ा ना अंदर आ सकते। तो इसलिए सोच समझ कर संवाद करना चाहिए, और इतना करना चाहिए जहाँ हमें ज़रूरत हो वहीं बोलना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि फालतू में बड़बड़ाते रहो। सोच समझ कर संवाद, सोच समझ कर बोले। जिस बात की जानकारी ना हो उसके बारे में बिना सोचे समझे ना बोले। समस्या की जानकारी रखें, व्यवहारिक बात करके समस्या का समाधान निकालें। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।